न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज अभी हम स्टडी करेंगे एनालिटिक्स के बारे में। हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, पोरीफेरा स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस स्टडी कर लिया, उसके बाद हमने एस्केलमेंथेस राउंड वर्म को स्टडी कर लिया। अब नंबर है एनिलिडा का। देखिए एनिलिड का मतलब होता है लिटिल एनुलस, ठीक है। एनिलिड्स जो होता है एनुलस, एनुलस का मतलब होता है रिंग, यानी कि सिगमेंटेड वर्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिगमेंटेड, इनके ऊपर क्या पाया जाता है? सेगमेंट पाया जाता है। आप एनिलिडा को पढ़ते वक्त अपने माइंड में जो है अर्थवर्म यानी कि केचुए को ध्यान में रखेंगे, ओके। अब देखिए इसके डिफाइनिंग इंट्रोडक्शन कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। अच्छा जल्दी से सीलो में बता दीजिए, ये प्रोटोस्टोमिया के मेंबर होंगे, डिटोरोस्टोमिया के मेंबर होंगे? तो ये आपके प्रोटोस्टोमिया के मेंबर होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होते हैं इनमें सीलोम तो होता है, लेकिन साइजोसीलोम होता है, यानी कि मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो सीलोम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं साइजोसीलोम बोलते हैं। जबकि इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में पाउच के द्वारा जो है आपका एंडोडर्म के द्वारा, पाउच के द्वारा बनता है सीलोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरोसीलोम बोलते हैं। अच्छा प्रोटोस्टोमिया का और जल्दी से बता दीजिएगा कैरेक्टर, कि इसमें जो आपका इसमें छिद्र होगा, यानी कि जो पोर होगा आपका, वो सबसे पहले क्या बनाएगा? सबसे पहले माउथ बनाएगा, एनस बनाएगा। तो इसमें क्या बनाएगा? आपका माउथ बनाएगा, राइट। और आपके ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या बनाता है? एनस बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मेटामेरिज्म सेगमेंटेड पाया जाता है। बॉडी को अगर खींचेंगे इक्वल पार्ट में ये क्या टूट सकता है, ठीक है। यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन, जिसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। देयर बॉडी सरफेस, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है? सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हम बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। अच्छा एनिलिडा का मतलब हमने बता दिया, एनुलस होता है। 9000 स्पीसीज अब तक नोन है इस फाइलम से। ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो लिनियस ने 1758 में इनको सॉफ्ट बॉडी कहा था, वर्म्स बोला था, और लैमार्क ने इसको क्या बोला था? एनिलिड्स। सबसे पहले इनको टाइप ऑफ वर्म बोला था, ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि लैमार्क जो है एनिलिड्स, ठीक है, टाइप ऑफ वर्म्स दिया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें एनिलिडा में, तो ये एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक, यानी कि मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, समटाइम्स क्या होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक यहाँ किसके लिए लिखा गया है? पैरासिटिक यहाँ पे जोंक के लिए लिखा गया है, यानी कि आपके जोंक जो है बोले तो इसमें हिरोडिनेरिया के लिए लिखा गया है पैरासिटिक फॉर्म। फ्री लिविंग किसके लिए लिखा गया है? फ्री लिविंग आपके फ्री लिविंग जो है आपके लिए ये आपके फेरेटिमा पोस्थुमा यानी कि अर्थवर्म के लिए लिखा गया है। और एक्वाटिक जो है एक्वाटिक फॉर्म नेरिस के लिए लिखा गया है, ओके। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। देखिए इसके पीछे एस्केलमेंथीज में हमने जो देखा था उसमें और खाली लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं। सबसे पहले सर्कुलर मसल बनना स्टार्ट हुआ कहाँ से? आपके एनिलिडा से। इसीलिए ये बड़े आसानी से चल भी सकते हैं और ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल पाई जाती है विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन के लिए। एक्वाटिक एनिलिड जो होते हैं जैसे नेरिस जो होते हैं, इनके लैटरल अपेंडेजेस, साइड में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनके स्विमिंग में मदद करता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ भी और एनस भी पाया जाता है ड्यू टू द स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब। सबसे पहले देखिए एनिलिडा से लेकर के आपके एकॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब सब होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से देखना हो ट्यूब विद इन ट्यूब तो सबसे अच्छा आप एनिलिडा में देख सकते हो। यानी कि एक बड़ी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर ये आपका क्या होगा? स्किन वाली लेयर हो गई, और उसके अंदर जीआईटी वाली ट्रैक पड़ी होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ठीक है। जैसे एक कंटेनर के अंदर एक पाइप डाल दीजिए तो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं। रिस्पिरेशन जो होता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी इनमें गिल्स भी पाया जाता है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम बना, और वो भी कैसे बना? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना। क्लोज का मतलब इनमें जो भी ब्लड फ्लो होगा वो आपके आर्टरी और वेंस में फ्लो होगा, कैपिलरीज में फ्लो होगा। और इनका सबसे अच्छी बात ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनका जो ब्लड होता है रेड होता है, लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो आरबीसी के अंदर ना नहीं पाया जाता है, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। कहाँ पे? प्लाज्मा में। तो अगर पूछता है क्वेश्चन के प्लाज्मा में डिजॉल्व कहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन, तो वो आपके एनिलिड्स यानी कि जनरली आपके अर्थवर्म में ऑप्शन में मिलेगा। इनमें एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया जो होते हैं हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पेयर्ड गैंग्लिया होता है। क्या होता है? गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स जो इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं उनको बोलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब नॉट लाइक स्ट्रक्चर, गांठ की तरह हो जाता है, ये गट्ठर की तरह होते हैं, इनको गैंग्लिया बोलते हैं। कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व। देखिए हम लोगों में क्या होता है, कॉर्डेट में क्या होते हैं? वेंट्रल
हम लोगों के जो होते हैं आपके डार्जल नर्व कार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी नॉन कार्डेट होते हैं उसमें वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और हम लोगों में क्या होता है, हॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड होता है। हम लोगों में सिंगल होता है, इनमें डबल होता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर आप याद रखेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि आपके गैमीट के थ्रू होता है। नेरिस जो होता है एक्वेटिक फॉर्म होता है, याद रखिएगा डायसियस होता है, यानी कि मेल फीमेल नेरिस में अलग होते हैं, ठीक है। नेरिस का मतलब आप लोग समझते हैं, नेरिस का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बारिश के सीजन में ही निकलते हैं। नेरिस का मतलब एक तरीके से अगर हम कहें तो सहस्त्रपाद, ठीक है, सहस्त्रपाद 100 पैर होते हैं, जिसको सहस्त्रपाद गिजाई भी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। डाइसियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और ये जो है जैसे हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं अपने फील्ड वगैरह में, तो ये छोटे छोटे वर्म होते हैं, तो जनरली ये रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। नेरिस तो देखे होंगे कि एक नेरिस ऐसे है और इसी के ऊपर एक नेरिस रहेगा, और ठीक है, ठीक है, जैसे लगता है कि इसके जो है ऊपर ये सवारी कर रहा है। इसका ऊपर वाला जो होता है ये इसका मेल होता है, और नीचे वाला इसकी क्या होती है, फीमेल होती है। एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या होते हैं, ब्रीडिंग सीजन में इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो नेरिस यहीं से याद रखेंगे आप लोग। डाइशियस होता है, अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो मोनोइसियस होते हैं, यानी कि अर्थवर्म और लीच जो इसके मेंबर होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें ही पाया जाता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। और नेरिस जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है और एक्वेटिक होता है, जबकि अर्थवर्म और लीच फ्रेश वाटर वाले होते हैं। अब देखिए सीटी के आधार पर, सीटी क्या होती है, सीटी इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। सीटी के आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया, ठीक है, 3। ओके, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया। पॉलीकीटा देखेंगे ये मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ओलिगोकीटा में टेरेस्ट्रियल होते हैं, हिरुडिनिया में क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल मैरीन फ्रेश वाटर हो सकते हैं। जल्दी से इसमें पहले एग्जांपल याद रखिए। एग्जांपल इसमें नेरिश आएगा, ठीक है, और क्या है आपका चीटोप्टेरस है, ठीक है, ये 2 याद रखिएगा, एक लगवर्म एरिनिकोला, ठीक। और ओलिगोकीटा में आपको फेरेटिमा पोस्थुमा आएगा, जिसको हम लोग इंडियन वाला अर्थवर्म बोलते हैं, और लुम्ब्रिकस आएगा, ठीक है, लुम्ब्रिकस और अर्थवर्म फेरेटिमा पोस्थुमा दोनों अर्थवर्म की स्पीसीज होती हैं अलग अलग। और आपके हिरुडिनिया में हिरुडिनेरिया आएगा, जिसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड को सक करती है, ठीक। तो पॉलीकीटा ध्यान रखिएगा, नेरिश, ओलिगोकीटा, फेरेटिमा, हिरुडेरिया। अब इसी को तीनों एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इसके कैरेक्टर को पकड़िए। ये मैरीन हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। ये देखिए कार्निवोरस होता है, ये आपका न्यूट्रिजन वेरी कर सकता है, ओमनीवोरस हो सकता है, ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट होता है, सैंगीवोरस। देखिए जैसे ओमनीवोरस होता है जो दोनों खाते हैं उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, और आपका कैर्निवोरस होता है जो बोन फ्लेश को खाते हैं। अब सैंगीवोरस एक टर्म होता है जिसको ब्लड सकिंग, जो ब्लड को सक करते हैं, जैसे मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो भी सैंगीवोरस होते हैं। इसी तरीके से हिरुडिनिया भी ब्लड को सक करता है, ये सैंगीवोरस कहलाएगा, ठीक। इसमें देखिए हेड, ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स और पैल्प जो होते हैं, आईज प्रेजेंट होता है, इसमें आई और टेंटिकल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, तो खाली सेंसरियो ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें भी टेंटिकल और सिंपल आई प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या अपीयर टेम्पोरली थोड़े समय के लिए अपीयर होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं डाइसियस, ये क्या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। ककून एब्सेंट होता है, इसमें जो होता है आपके थोड़ी देर के लिए ककून बन सकता है, इसमें ककून होता है, ठीक। और ये इसमें देखिए लार्वा का याद नाम रखिए, कोकून के एब्सेंट तो होता है लेकिन इसमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। बाकी इसमें लार्वा नहीं होता, इसमें लार्वा नहीं पाया जाता। तो ट्रोकोफोर लार्वा याद रखिएगा, नेरिस का ट्रोकोफोर लार्वा होता है। अब देखिए इनमें जो सीलोम होता है, सीलोम पॉलीकीटा में ठीक ठाक होता है, ओलिगोकीटा में भी ठीक ठाक होता है, लेकिन हिरुडेरिया का जो सीलोम होता है वो एकदम रिड्यूस्ड हो जाता है, जो खाली स्पेस होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। किसके कारण, बोट्राइडल टिश्यू के कारण। बोट्राइडल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके के टिश्यू होते हैं, वो दबा देते हैं सीलोम को। जैसे आप सपोज कीजिए एक हमारे पास बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, और हम हाथ से उसको क्या करें, बलून को अपने दबाते चले जाएं, तो उसमें कैविटी अंदर जो जगह खाली होती छोटी होती चली जाएगी ना। इसका मतलब जो हमारा हाथ है वो बोट्राइडल टिश्यू है, और जो एयर स्पेस कम हो रहा है उसमें से वो आपके सीलोम है, ठीक। तो बोट्राइडल टिश्यू के कारण ही आपके हिरुडिनेरिया में क्या होता है, आपका सीलोम रिड्यूस्ड हो जाता है। और एक चीज़ इसमें ये याद रखेंगे कि पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा के मेंबर में
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि हिरुडिनिया में याद रखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा फिक्स नंबर होता है 33 या 34। अगर 33 ऑप्शन है तब तो बेस्ट है, अगर 33 ऑप्शन नहीं है तो 34 वाला टिक करेंगे, ठीक है। ओके, सीलोम जो रिड्यूस्ड होता है ड्यू टू बोट्राइडल टिश्यू और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक। तो अब देखिए अर्थवर्म हैज़ नो आइज, अर्थवर्म के पास आइज नहीं होती है, नो ऑल्फैक्टरी पल्प होते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट इसमें फिक्स नहीं होता है। अर्थवर्म में 100 से लगा करके 120 होता है सेगमेंट, लेकिन आपके हिरुडिनिया में फिक्स होता है 33 सेगमेंट फिक्स होता है, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जल्दी से अर्थवर्म देख लीजिए। अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म थोड़ा डिटेल में। अर्थवर्म जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, आपका नॉक्टर्नल होता है। और ये केस्टिंग, केस्टिंग का मतलब वर्म केस्टिंग का मतलब ये जहाँ पर ज़मीन में रहते हैं अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल देखिए ऐसे ऊपर निकालते रहते हैं, ठीक है। ये ज़मीन अगर है तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे गोले गोले इनके निकले होंगे, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर केचुए मिलेंगे। जो मछली को आपको मारने के लिए जो केचुए निकालते हैं वो कैसे जानते हैं कि केचुए यहाँ पर होंगे, तो ये केस्टिंग को वर्मी कंपोस्टिंग या ये केस्टिंग को देख करके ही, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग पूरिश बोलते हैं, इसको देख करके ही पता लग जाता है कि यहाँ पर केचुआ प्रेजेंट होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इंडियन अर्थवर्म दो होते हैं, एक फ्रेटिमा होता है, एक लुम्ब्रिकस होता है। लुम्ब्रिकस ज़्यादा डार्क होता है और फ्रेटिमा कम डार्क होता है। अर्थवर्म के ऊपर सबसे पहले डिस्क्राइब डॉक्टर के.एन. बहाल ने किया था, ठीक है। पूरा नाम क्या है, कार्ल नारायण बहल, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मतलब एज अ प्रोफेसर काम करते थे। इन्होंने इसके ऊपर पूरा मेमोयर लिखा, मेमोयर का मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है केचुए के ऊपर। तो डॉक्टर के.एन. बहाल का नाम याद रखिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये थे, ठीक है। ओके, अब देखिए होता क्या है केचुए में, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर और डार्जल और वेंट्रल सरफेस कैसे पहचानेंगे, तो ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक लाइन गई होती है जिसको बोलते हैं मिड डॉर्जल लाइन, ठीक है। मिड डॉर्जल लाइन, ये डॉर्जल आप इस डॉर्जल सरफेस पर पहचान सकते हैं। अगर इसको केचुए को पलटेंगे वो नीचे की तरफ तो ये आपकी लाइन नहीं दिखेगी, मतलब वो वेंट्रल है। दूसरा कैसे हम लोग केचुए को पहचान सकते हैं, केचुए के जो वेंट्रल साइड पर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये केचुए का ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। ऊपर वाला रीजन होने का मतलब ये मान लीजिए डार्जल रीजन है ये केचुए का, ठीक। तो इनमें जो है एकदम स्मूथ होगा, ठीक। लेकिन अगर केचुए का उलट के हम देखेंगे नीचे की तरफ तो इस पर हल्का हल्का हमको उभार दिखेगा, कुछ खुरदुरा दिखेगा। ये एक्चुअली जेनाइटल पैपली होते हैं। तो इस तरीके से दो आपके कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिनके बेसिस पर हम केचुए के डार्जल और वेंट्रल डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए केचुए में 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। कितना, 100 से लगा करके 120 सेगमेंट होते हैं। फिक्स नहीं होता सेगमेंट का नंबर, 100 से 120 में कुछ भी हो सकता है। जो पहला सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट होता है। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ परिधि होती है। और इस पेरिस्टोमियम में एक हुड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जो कि सेंसरी इन नेचर होता है, जो कि जमीन को क्या करता है, जमीन को कुरेदता है। कुरेदने का मतलब कि खोदता है, इसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। तो पेरिस्टोमियम पहले सेगमेंट का नाम होता है, प्रोस्टोमियम इसमें सेंसरी आर्गन हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। और जो इसमें सेगमेंट आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेटामेयर्स। क्या बोलते हैं, मेटामेयर्स। लास्ट में क्या होता है, एनस होता है, ठीक है। माउथ ओपनिंग आप पता ही है। रिंग, इसमें सीटी एस शेप की सीटी पाई जाती है इनके ऊपर, जिसका लोकोमोशन होता है। ये देखिए सीटी, ठीक है। ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं जिनको एनुली बोलते हैं। ये जेनाइटल पैपली इसको बोलते हैं। क्लाइटेलम रीजन, अभी बता रहे हैं क्लाइटेलम रीजन क्या होते हैं। बरसात के सीजन में क्या होता है, 14, 15, 16 रीजन में, ठीक है, ये फूल जाते हैं, इनको क्लाइटेलम रीजन बोला जाता है। इसीलिए इस बेस पर क्लाइटेलम के आगे वाले प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाते हैं, ये क्लाइटेलम रीजन कहलाते हैं। क्लाइटेलम के पीछे वाला रीजन पोस्ट क्लाइटेलम रीजन कहलाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, सीटी जो होती है एस शेप की होती है। किस शेप की होती है, एस शेप की होती है कुछ। तो यहाँ तक पूरा ये मसल्स में धंसी होती है, ये छोटा सा बाहर निकला होता है। रिट्रैक्टर जो मसल्स होती हैं ये इनको अंदर और बाहर करवाती है, जिसकी वजह से लोको मोशन होता है। क्लाइटेलम रीजन जो होता है वो, इसमें देखिए फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया पाया जाता है, अभी आपको बता रहे हैं। इसमें 2000 से लगा के 2500 जो होते हैं इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया पाया जाती है, इसलिए फॉरेस्ट नेफ्रिडिया इसको बोले जाते हैं। स्टार्टिंग के जो 6 सेगमेंट होते हैं इसमें नेफ्रिडियो 4 नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जल्दी से हम लोग मार्फोलॉजी देखते हैं। अर्थवर्म जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे जो है आपको हम जहाँ जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ जेनाइटल देखिए ओपनिंग पाया जाता है। ये देखिए
ये डार्क ब्राउन इसलिए होता है केचुआ क्योंकि इस पर पोरफायरिन पिगमेंट होता है। पोरफायरिन पिगमेंट में जो है आपके सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं और ये इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और नॉर्मल रेडिएशन से बचाता है। ये प्रोस्टोमियम हमने आपको बता दिया, पेरिस्टोमियम हमने आपको सेंसरी इन द फंक्शन हो गया, ये सब आपको बता दिया, पेरिस्टोमियम एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए क्लाइटेलम 14, 15, 16 रीजन में पाया जाता है। इसी क्लाइटेलम में कोकून का फॉर्मेशन होता है, बच्चे इसी में डेवलपमेंट होते हैं। इसी के आधार पर केचुए को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्री काइटिलर रीजन क्लाइटेलम से पहले वाला, यानी कि 14, 15, 16 से पहले वाले प्री क्लाइटेलम रीजन, 14, 15, 16 के बाद वाले जो सेगमेंट होते हैं पोस्ट क्लाइटेलम रीजन, और 14, 15, 16 वाला क्लाइटेलम रीजन, यानी कि 3 रीजन में डिवाइड कर दिया गया क्लाइटेलम के बेसिस पर। 4 पेयर स्पर्मेथिकी अपर्चर जिसमें स्पर्म स्टोर होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेगमेंट में पाया जाता है। फीमेल जेनाइटल जो होता है 14 सेगमेंट में पाया जाता है और मेल जेनाइटल जो होता है 18 सेगमेंट में पाया जाता है। कभी भी मेल फीमेल आपको भूल जाए तो याद रखिएगा फीमेल, अपने ह्यूमन को याद कर लीजिएगा। कैसे? क्योंकि जो फीमेल होती हैं लगभग 14 साल पे वो क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। तो फीमेल 14 सेगमेंट पाया जाता है और मेल 18 साल पे मैच्योर होते हैं, इसलिए 18 सेगमेंट में पाया जाता है मेल वाला। ठीक है, इनमें जो होती है सिंगल डॉर्जल पोर प्रेजेंट होती है मिड ऑफ द ईच इंटरसेलुलर ग्रुप। ठीक है, 12 से 13 ट्रे लास्ट तक। ठीक, कोई इतना ये इशू नहीं है बहुत बड़ा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये वाला आइए देखिए, अंदर से सिलोमिक फ्लूइड निकलता है। सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो बाहर की तरफ आता है और यही सिलोमिक फ्लूइड जो होता है केचुए को चिपचिपा बनाए रखने का काम करता है, जिसकी वजह से आसानी से ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में बाहर निकल जाती है। सिलोमिक फ्लूइड होता है। सिलोमिक फ्लूइड का सिक्रीशन कब ज़्यादा होगा? जब इसको किसी इरिटेट किया जाएगा। इरिटेंट जैसे कि हम इस पर अगर एल्कोहल डाल दें, क्या डाल दें, थोड़ा सा एल्कोहल डाल दें, तो इसका सिक्रीशन जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बढ़ा देगा। सफोकेशन होने लगेगा ना, तो ये अपने सिक्रीशन को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, क्लाइटेलम जो होते हैं ये आपके फर्स्ट लास्ट और सीटी जो होते हैं फर्स्ट लास्ट और क्लाइटेलम रीजन में नहीं पाए जाते। बाकी यस शेप्ड सीटी लोकोमोशन में लगभग 80 से 100 सीटी ईच सेगमेंट में पाया जाता है। जेनाइटल पाइपली जो होते हैं आपके वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, 17 से 19 सेगमेंट में पाए जाते हैं। देखिए इफ क्लाइटेलम रीजन, अगर आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्लाइटेलम रीजन में भी सीटी पाया जा रहा है, वैसे तो क्लाइटेलम रीजन फर्स्ट रीजन और लास्ट रीजन में सीटी नहीं पाया जाता, लेकिन क्लाइटेलम रीजन में भी पाया जा रहा है सीटी। इसका मतलब जो अर्थवर्म है वो अभी यंग नहीं हुआ है। यंग होने का मतलब वो अभी बेबी है। ठीक है, यानी कि लार्वल फॉर्म में है। ओके, और क्योंकि एडल्ट अर्थवर्म में क्लाइटेलम रीजन में सीटी प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी वॉल की चर्चा करें तो बॉडी वॉल जो होती है सीलोमिक एपिथेलियम की बनी होती है। सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। राइट, अब देखिए अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी में जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, 4 तरीके की सेल्स होती है। ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होती है, अमीबोसाइट्स होती है, फैगोसिटिक। देखिए अमीबोसाइट इसमें फैगोसिटिक सेल्स होती हैं और म्यूकोसाइट जिनके म्यूकस सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब लोकोमोशन में आइए। लोकोमोशन में हमने बताया कि सीटी होती है चीफ स्ट्रक्चर फॉर द लोकोमोशन के कारण होती है। ठीक है, वायलेंट जर्की मूवमेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये अपने आप को केचुआ आगे की तरफ खींचता है, पतला होते चला जाता है, पतला होते चला गया बीच से। ठीक है, तो ये फिर आगे को अपने ऐसे आगे की तरफ बढ़ाता है। अब आइए डाइजेस्टिव सिस्टम है, जल्दी खत्म करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इसका एक्चुअली ये पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे, जो हम इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन करवा दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ आप अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है देखिए बक्कल कैविटी 1 से 3 सेगमेंट में पाया जाता है। उसके बाद फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक। ठीक है, और गिजार्ड, ये याद रखिए गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट में गिजार्ड पाया जाता है। इंटेस्टाइन में देखिए टिफ्लोसोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिफ्लोसोल। जिस तरीके से हमारे अंदर विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ाती है, वैसे ही केचुए में टिफ्लोसोल आपके सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके इन दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एनालॉग हैं। ठीक है, टिफ्लोसोल और विलाई और माइक्रोविलाई जो हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि काकरोच हैव इन द गिजार्ड हार्ड। ठीक है, क्यूटिकल होता है, वाइल इन द अर्थवर्म में थिन गिजार्ड पाया जाता है। तो काकरोच के गिजार्ड और अर्थवर्म के गिजार्ड में यही अंतर होता है, काकरोच का हार्ड होता है। ठीक है, क्यूटिकल उसमें होता है और अर्थवर्म का क्या होता है? थिन होता है। राइट, अब यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर मसल आप देख सकते हैं, बीच बीच में ऐसे आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी ऐसे पाई जाती हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका इंटेस्टाइनल सीकी है। क्या ये इंटेस्टाइनल, ये वाला इंटेस्टाइनल सीकी है, और जब इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो इस पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिफ्लोसोल बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब देखिए अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, आपको पता ही बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं 10 और 11 सेगमेंट में पाया जाता है। वास डिफरेंशिया 18 सेगमेंट में पाया जाता है। मेल जेनाइटल पोर होता है और इसमें स्पर्मेथिकी पाया जाता है जिसमें स्पर्म स्टोर होता है, राइट। ओवरी जो होती है इंटर सेगमेंटल सेप्टा द्वारा अटैच होती है, 12 से 13 सेगमेंट में ये पाई जाती है। ओविडक्ट के द्वारा इसमें आपके ओव्यूलेशन होता है। फीमेल जेनाइटल पोर्ट 14 सेगमेंट पाया जाता है, ये तो पता है आपको, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्सचेंज पैकेट ऑफ स्पर्मेटोफोर होता है। स्पर्मेटोफोर एक्चुअली स्पर्म के पैकेट को बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे स्पर्म एक लड्डू की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। और ये डायरेक्ट स्पर्मेटोफोर अंदर डाल दिया जाता है किसके, फीमेल बॉडी फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें जो होती है देखिए, इसमें जो ककून का फॉर्मेशन होता है 3 वीक इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ककून प्रोड्यूस होता है। और ये 2 to 70 यानी कि 2 से लगा करके आपके 2 to 20 यानी कि 2 से लगा के 20 एक ककून में इतना वर्म बनते हैं, ठीक है। एवरेज अगर हम माने तो ये 4 बनते हैं एक में, ठीक। डेवलपमेंट जो होता है अर्थवर्म का डायरेक्ट होता है, लार्वल कंडीशन नहीं पाया जाता, यानी कि मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाएगी, देयर इज नो लार्वल कंडीशन, ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल कॉपुलेशन होता है, मतलब ये सपोज कीजिए एक आपका अर्थवर्म है, इसके अंदर भी मेल है, इसके अंदर भी फीमेल है, ये उल्टे डायरेक्शन में एक इसका क्या लग जाएगा, एक अर्थवर्म और लग जाएगा, इसका मेल है, इसका फीमेल है। अब देखिए इसका मेल छिद्र है और इसका ये फीमेल छिद्र है, तो ये इसमें क्या कर लेगा, इंसर्ट कर देगा। और इसका मेल ये है, इसका ये फीमेल है, तो इसमें ये इंसर्ट कर देगा, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन करेगा, ये इसका फर्टिलाइजेशन करेगा। जबकि दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसमें स्पर्म नहीं जाएगा, क्या जाएगा, स्पर्मेटोफोर जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना तो ये आपका नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रीडिया के द्वारा होते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर द सेगमेंटली अरेंज क्वाइल टिब्यूल होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रीडिया बोलते हैं। क्वाइल टिब्यूल ये देखिए पूरा क्वाइल टिब्यूल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रीडिया बोलते हैं। और नेफ्रीडिया के लास्ट में ये ओपनिंग होता है जहाँ से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेगा, और जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट एंट्री करेगा इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। क्या बोलते हैं, एक फनल लाइक कीप की तरह होता है जिसको हम लोग नेफ्रोस्टोम बोलते हैं, ठीक। अब देखिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट, लेकिन वो फर्स्ट 3 सेगमेंट में, यानी कि आपके पेरिस्टोम दूसरा और तीसरे में, ठीक है। पेरिस्टोम में नहीं पाया जाएगा, दूसरे और तीसरे में नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में नेफ्रीडिया कोई ना कोई पाया जाएगा। तो नेफ्रीडिया 3 तरीके के होते हैं, एक सेप्टल नेफ्रीडिया हो गया, एक इंटीगुमेंटरी नेफ्रीडिया होता है, एक फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है। सेप्टल नेफ्रीडिया याद रखिएगा कि सेप्टल नेफ्रीडिया जो होते हैं 15 सेगमेंट से पीछे तक पाए जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 15 सेगमेंट छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक नहीं पाया जाएगा। बाकी सेप्टल नेफ्रीडिया हर सेप्टा पे पाया जाएगा, क्या, हर सेप्टा पे 15 से लगा करके पीछे तक पाया जाता है सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है। और ये इंटर सेगमेंटल सेप्टा होते हैं, सेप्टा के बीच में पाए जाते हैं। इंटीगुमेंटरी नेफ्रीडिया जो होते हैं वो आपके तीसरे सेगमेंट से लगा करके लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 छोड़ दीजिए, बाकी सारे में सारे इंटर सेगमेंटल यानी कि बीच में सेगमेंट के बीच में भी पाए जाते हैं ये वाले से। फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं, 4 5 और 6 में पाया जाता है, ठीक है, 4 5 6 में पाया जाता है। ये 3 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं, याद कर लीजिए। SIP यानी कि सिप, क्या सिप, तो S फॉर सेप्टल, I फॉर इंटीगुमेंटरी, P फॉर फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो सिप यस जो S होते हैं, अगर इसका एक यहाँ पर लगा देंगे, देखिए 15 बन गया, यानी कि सेप्टल नेफ्रीडिया 15 के बाद से पाया जाता है। इंटीगुमेंटरी जो होते हैं आपके 3 के बाद से पाए जाते हैं, और फेरेंजियल आपके 4 5 और 6 में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसमें एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, फनल लाइक होता है, इसको हम लोग नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। अब नेफ्रेडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अर्थवर्म जो होता है यूरियोटेलिक होता है, यानी कि अर्थवर्म नेचुरली जो है यूरिया निकालता है, लेकिन बारिश के सीज़न में क्या होता है, पानी की जब बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, पानी की कमी होती नहीं, तो उस समय ये अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करने लगता है। लेकिन इन दोनों में से आपको एक टिक करना होगा, तो यूरियोटेलिक कीजिएगा। और मान लीजिए यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक दोनों लिखा है और बोथ ऑप्शन लिखा, तो बोथ टिक कीजिएगा, ठीक है। रेनी सीजन में क्योंकि ये अमोनोटेलिक बन जाता है, ठीक। परसेंटेज पूछेगा तो यूरोटेलिक 60% होता है, अमोनोटेलिक लगभग 40% होता है। अब देखिए ये नेफ्रीडिया में एक नेफ्रोस्टोम होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टर्मिनल डक्ट होता है, ठीक। अब ये बॉडी स्ट्रेट भी हो सकता है और ट्विस्टेड भी हो सकता है, कोई उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी से यहाँ पे डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेफ्रीडिया का माउथ होते हैं, ये देखिए डक्ट ऑफ द फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या होते हैं आपके 4 5 6 में पाया जाता है, लेकिन ये आके खुलते कहाँ पे
हैं, एक आपका दूसरे सेगमेंट खुलता है, एक तीसरे में, एक चौथे वाले सेगमेंट खुलता है, यानी कि ये आकर के अंदर ही खुलते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। अब टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है, टफ्ट का मतलब ये ढेर सारे झुंड में पाए जाते हैं। देखिए इंटीगुमेंटेड नेफ्रीडिया जो होते हैं आपके, ये इंटीगुमेंट्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। और देखिए ब्लड ग्लैंड भी जो होती है, 4 ब्लड ग्लैंड, 4, 5 और 6 में ब्लड ग्लैंड, यानी कि एक चीज़ आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है कि 4, 5, 6 में सेगमेंट में ब्लड को बनाने वाली ग्लैंड्स भी होती हैं और जो हमारा फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव स्टडी याद रखिएगा ब्लड वेसल्स और फेरेंजियल नेफ्रीडिया के बारे में। अब देखिए तो आपके जो आपका क्लाइटेलम रीजन होता है 14, 15, 16, उसमें बहुत सारे आपके इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, 2000 से 2500 तक पाए जाते हैं। जनरली 200 से लेकर के 250 पाया जाता है, लेकिन इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए क्लाइटेलम रीजन को बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया, जैसे लगता है पूरा जंगल है इसमें। और सेप्टल नेफ्रीडिया जो होते हैं सेप्टा पे पाए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 15वें सेगमेंट से पीछे की तरफ पाए जाते हैं। इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होते हैं आपके 3rd सेगमेंट से पीछे की तरफ पाए जाते हैं। और फेरेंजियल नेफ्रीडिया 4, 5, 6 में पाए जाते हैं, जिसमें आपके ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को बनाते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए नेफ्रीडिया का। देखिए 3 तरीके के होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया होता है, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है। सेप्टल नेफ्रीडिया 15 टू लास्ट पाया जाता है। इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होता है आपका यहाँ पे 3rd होगा, 3rd टू लास्ट पाया जाता है, ठीक है, 3rd टू लास्ट पाया जाता है।